नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देर शाम को जो खबर आ रही है वो बहुत दुखद है और बहुत चिंताजनक है। भारत के कम से कम 20 जवान चीन और भारत की सीमा पर शहीद हो गए। सबसे पहले तो हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये कल रात की घटना है। आज पूरे दिन इस मामले को भारत सरकार की तरफ से छिपा कर रखा गया। कुछ देर पहले ये सूचना दी गई कि 20 जवान शहीद हो चुके हैं। हालांकि जो गैर सरकारी सूत्र बताते हैं उनका कहना ये है कि संख्या इससे भी ज़्यादा है। 35-36 सैनिकों के बारे में कहा जा रहा है। बहरहाल वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। हम अभी उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं करना चाहते हैं। दिन में ये खबर चल रही थी कि एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मामला सामने आने लगा है कि कल रात को जो झड़प हुई है वो बड़ी संगीन झड़प थी। झड़प भी हुई कर्नल रैंक के दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक के बीच। ये सामने नहीं आया है कि किस मामले पर विवाद बढ़ गया, और दोनों तरफ से हाथापाई धक्का मुक्की शुरू हुई, और फिर एक स्टेज आया जब पत्थरबाजी भी हुई और 20 सैनिक शहीद हुए। भारतीय सूत्र जो है वो बताते हैं कि चीन के भी कम से कम 35 जवान और सेना के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, मरे हैं, जो भी कहें आप। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना हो चुकी है। चीन ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि उसके कितने जवानों या अधिकारियों की मौत हुई है, लेकिन भारत में तो ये कंफर्म कर दिया गया थोड़ी देर पहले कि कम से कम 20 जवानों की मौत हो चुकी है, और कुछ और जवानों के लापता होने की बात भी की जा रही है। कुछ जवानों के चीनी सेना के कब्जे में होने की बात भी की जा रही है। बहरहाल इन पर बात हो रही है, और हो सकता है कुछ देर बाद चीज़ें सामने आए। तब तक हम इस पर शांति बनाए रखें, यही उचित है। लेकिन एक बात बहुत साफ सामने आई है कि जिस तरह से भारत की सरकार इस पूरे मामले को डील कर रही है वो उचित नहीं है। एक तरफ हमारे जवान अपनी वीरता का, अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जो है चीन के हाथ के सामने सरेंडर करती हुई दिखाई दे रही है। मेरठ से दिल्ली के बीच जो एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है, उसका ठेका कल ही जो है एक चीनी कंपनी को दिया गया। इसके पहले बैंक ऑफ चाइना को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति दी गई। इस तरह के कई आर्थिक फैसले हाल फिलहाल में किए गए हैं जो चीन को आर्थिक रूप से मदद करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब सीमा पर तनाव है, जब भारतीय क्षेत्र में चीन घुसा हुआ है, तो क्यों भारत की सरकार इस तरह की छूट जो है वो चीन को दे रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, और इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हरि कुमार। हरि कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत और चीन के मामलों को समझते हैं, लेकिन ये यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय रखने जा रहे हैं। मैं हरि जी के सामने कुछ सवाल रखूँगा और फिर उनका जवाब लेंगे, और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत ऐसी स्थिति में क्यों आ रहा है कि उसके सैनिकों को शहीद होना पड़े। कहीं ये कोई जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व है उसकी गलती तो नहीं है। मैं हरि कुमार से बातचीत शुरू करता हूं। उसके पहले एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि सत्यहिंदी.com जो है उससे आप थोड़ा और करीब से जुड़ सकते हैं। हमारा आप थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इसके आखिर में आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उसको दबाइए, और उसमें आपको हमसे और करीब से जुड़ने का, हमारे साथ सहयोग करने का क्या तरीका हो सकता है वो हमने बताया है। बहरहाल दर्शकों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। हमारी जो दर्शक संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और ये जो आपने किया है, जो आप सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरि जी, मैं सीधे एक सवाल पर आता हूँ कि अभी कल तक जो है ये बातचीत आ रही थी, परसों और कल के बीच में, कि बातचीत से हल होने लगा है, पीछे हटने लगे हैं चीन के सैनिक, और अब अचानक खबर आई कि जो झड़प हुई है वो खतरनाक हो गई, पत्थर चले, हाथामुक्की हुई, और उसमें भारत के कम से कम 2 जवान और 1 अधिकारी जो है वो शहीद हो गए।
उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम इस पर आते हैं कि आखिरकार ये जो स्थितियां हैं वो बनते बनते बिगड़ती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि बातचीत चल रही थी। 6 जून को मेजर जनरल के स्तर पर, लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बातचीत हुई थी। दोनों समकक्ष अधिकारी बातचीत की। हमारी तरफ से लद्दाख कोर के जो हेड हैं उन्होंने बातचीत की, और उधर से उनके समकक्ष की चाइना के अधिकारी। 6 जून को ये बातचीत हुई। उस बातचीत में ये तय हुआ कि भाई ये और स्तरों पर बातचीत लगातार होनी चाहिए। मेजर जनरल के स्तर पर भी हो, ब्रिगेडियर के स्तर पर भी और कर्नल के स्तर पर भी बातचीत हो। ये अपना छोटे छोटे लोकल कमांडर्स होते हैं, तो ये निटी-ग्रिटीज़ को यही लोग ज़्यादा तय करते हैं। उनके स्तर पर भी बातचीत होनी चाहिए। उसी श्रृंखला में ये बातचीत का सिलसिला चल रहा था। हमारे पक्ष के कर्नल रैंक के अधिकारी और उनके पक्ष के भी उसी के समकक्ष अधिकारी, इनमें बातचीत चल रही थी। जैसा कि अभी भी खबरों में मतलब जानने को सुनने को थोड़ा सा मिल पा रहा है कि उसी बातचीत में किसी लेवल पर बातचीत बिगड़ गई, सैनिक भड़क गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। उसी में यह हादसा हुआ। अब इस हादसे में जो आधिकारिक रूप से कहा गया है वो ये कहा गया है कि हिंदुस्तानी सेना के 1 कर्नल और 2 जवान मारे गए। चाइना की तरफ से भी कैजुअल्टी हुई है, लेकिन चाइना की तरफ से कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं ये अभी नहीं बताया गया। जो इंडिया का स्टेटमेंट उसी में कहा गया कि भाई कैजुअल्टीज़ फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन चाइना की तरफ से भी कितनी कैजुअल्टीज़ हुई चाइनीज़ साइड ने ऐसा भी कुछ कहा नहीं है। लेकिन बताते झगड़ा होगा तो 2 एक ट्वीट में मैं देख रहा था कि 5 सैनिक, 5 सेना के लोग जो हैं उनके भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का, जब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि न हो जाए तब तक उन सोशल मीडिया की चीज़ों को आप सत्य नहीं मान सकते। कैजुअल्टीज़ ऑब्वियसली दोनों तरफ से होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साहब इंडिया के कुछ सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया, उनमें से कुछ को छोड़ दिया। अभी भी कुछ अधिकारी, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन लगता जरूर है कि हादसा जितना बताया जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। जो सामने आ रहा है, जो अभी आधिकारिक रूप से बताया गया उससे कहीं ज़्यादा है। अभी शाम को भारत की विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, और इंडिया जो है वो अभी भी इस बात का पक्षधर है कि ये बातचीत से सैन्य लेवल पे और विदेश मंत्रालय के लेवल पे बातचीत से इस मसले को सुलझाएं, और जो पुराने एग्रीमेंट हैं हम उसको स्टैंड करते हैं, और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होनी नहीं चाहिए। तो वो काफ़ी कॉन्सिलिएटरी सा स्टेटमेंट है। अब यहाँ से स्थिति और बिगड़ती है या संवरती है कहना अभी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बिगड़ने के चांस भी पूरे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सेना का बहुत लंबा चौड़ा जमावड़ा वहाँ पर हो चुका है। और जब इतनी सेना इकट्ठी हो जाती है तो कहीं पे जरा सी मिस्टेक, जरा सी चूक आपकी हुई और वो स्थिति आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसा कि लगता है कल रात को हुआ है। तो लेकिन एक बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण होती है ये कि भारत सरकार ने इस पर एकदम चुप्पी साध ली थी। असल में जब चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अपना विरोध दर्ज करा दिया, उसके बाद चीन के एक अखबार ने, ग्लोबल टाइम्स ने, जो कि सरकारी अखबार ही है क्योंकि वहाँ तो सब कुछ सरकारी है, मीडिया भी सरकारी है, उसके एक एडिटर ने जो है ट्वीट किया, तब जाके भारत के लोगों को जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई है। और उसके बाद सुबह से भी हमारे यहाँ जो ब्रीफ किया गया वो अनऑफिशियल ब्रीफ किया गया। चीन ने भारत के में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, भारत ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं ये अभी तक नहीं मालूम है। तो आखिरकार ऐसा लग रहा है कि इसको छिपाने की कोशिश जो है भारत की तरफ से की जा रही है। ये जो है क्यों दिख रहा है? ये देखिए, ये चीज़ थोड़ा समझ से परे है कि जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है, भारत सरकार का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है, ये थोड़ा सा चूक जाता है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है इन सब चीज़ों में। इस तरह की चीज़ों को आप किसी भी स्तर पे छिपा नहीं सकते। आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना, हर जगह फ़ोन है, हर जगह मोबाइल फ़ोन है, कनेक्टिविटी है। जो लोग मरेंगे उनकी फैमिलीज़ को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। ना तो आप डिले कर सकते हो, ना चीज़ों को छुपा सकते हैं। ऐसे में बेहतर स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो घटना जैसे हो उसको आपको मतलब थोड़ा बहुत टाइम लैग तो रहता है, उनकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फैमिली को मीडिया से ना पता चलेगा ऐसा हो गया। फैमिली को इन्फॉर्म करना, वो जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करने के बाद में आपको चाहिए कि इन सब चीज़ों को आधिकारिक रूप से आपको बताना चाहिए। समझ में नहीं आता, ऐसे ही जब पहले पाकिस्तान के साथ में सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का मुद्दा था, तब भी यही देखने को मिला। थोड़ा सा एक लैग रहता है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का कम्युनिकेशन में एक लैग रहता है, और उसकी वजह से कई बार उनको इमेज बिल्डअप में, इमेज परसेप्शन में सफ़र भी करना पड़ता है। ये चीज़ उनको थोड़ा सा इंप्रूव करनी चाहिए। ये आज को उसमें लग रहा है कि भाई फर्स्ट जो खबरें आई हैं वो चाइना की तरफ से हैं, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से हैं या चाहे उनके विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्रालय को बुलाकर उनको कुछ डिमांड चाहिए क्या, तब ये हमारे मंत्रालय ने तो ऐसा नहीं किया।
तो हमारे मंत्रालय का जो स्टेटमेंट आया वो शाम को आया, तकरीबन 8 बजे के करीब आया। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन आप जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, पूरे सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। ये स्थिति से थोड़ा सा उबरना होगा हिंदुस्तान को, और उबरना चाहिए। आज की डेट में मतलब कम्युनिकेशन के मीन्स इतने ज़्यादा हैं, ये सब चल नहीं पाता। चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते हैं, उनको डिले नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक डिले आप कर पाएंगे उन चीज़ों को? और जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो डिसइन्फॉर्मेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर अब जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है, कोई कह रहा है कि साहब 35 पकड़ लिया, कोई कह रहा है 35 कैजुअलिटी, अगर सही इन्फॉर्मेशन आप देते तो इन सबका स्कोप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। और मैं यहाँ पर एक सूचना दे दूँ कि ये जो 3 जो हमारे सेना के जवान और अधिकारी मिला करके जो शहीद हुए हैं, ये सब बिहार रेजिमेंट के थे। बिहार रेजिमेंट जो है वो बॉर्डर एरिया में बहुत लंबे समय से इसकी तैनाती होती है। कई सारे युद्ध हुए हैं, उसमें बिहार रेजिमेंट का भी बड़ा रोल रहता है। हम उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल ये रखना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि चीन के जो आर्थिक हित हैं उसका भारत सरकार लगातार जो है सम्मान कर रही है या उनको कुछ ना कुछ छूट दे रही है। कल जो है एक खबर आई कि दिल्ली से मेरठ के बीच में जो एक ट्रेन सर्विस सुपरफास्ट ट्रेन सर्विस शुरू हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बहुत थोड़े से अंतर के साथ जो है चीनी कंपनी कम थी उसको दे दिया गया। उसके पहले एक खबर आई कि बैंक ऑफ चाइना को मुंबई में ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी गई। उस तरह की बहुत सारी छूट वो दे रहे हैं, और हम लोगों को अब तक लग रहा था कि चीन भारत से कुछ आर्थिक छूट चाहता है और इसलिए ये सब जो है हो रहा है। तो उसका उल्टा, इधर से तो आप छूट दे रहे हैं, भारत छूट दे रहा है, और उधर से इस तरह की हिंसक घटना जो है वो दिखाई दे रही है। गोली नहीं चली है, लेकिन अगर तनाव इतना बढ़ रहा है और सैनिक हताहत होने लगे हैं तो स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। देखिए, जहाँ इतना भारी बिल्डअप बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से 10-10, 15-15 हज़ार सैनिक उस छोटे से एरिया में तैनात हैं, जहाँ इतना बड़ा बिल्डअप होता है और यूनिफॉर्म आदमी रहता है, टेम्पर्स हाई रहते हैं, दोनों पक्षों में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रहती हैं, तो जरा सी चूक, जरा सी गड़बड़ जो है वो फ्लेयर अप कर जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। कहीं किसी ने जोर से बोल दिया, कहीं किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कुछ अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, दूसरे ने उसको रिटेलिएट कर दिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, एक दूसरा गला पकड़ लिया, वो एकदम से फ्लेयर अप चीज़ें हो जाती है। लगता है कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। ये बात तो साफ साफ नज़र आती है। लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर बात हुई, मेजर जनरल के स्तर पर बात हुई, ब्रिगेडियर्स बात कर रहे थे, और लोकल कमांडर जो कर्नल लेवल के अधिकारी होते हैं बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान ऐसा लगता है कि हादसा हुआ है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है हरि जी कि अगर चीन जो है वहाँ अड़ा हुआ है तो हम इस समय उसको आर्थिक छूट क्यों दे रहे हैं? हमने इतना बड़ा रेल प्रोजेक्ट जो है कोई 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, हमने क्यों दे दिया? हमने बैंक ऑफ चाइना को वहाँ मुंबई में ब्रांच खोलने की अनुमति क्यों दे दी? और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कम से कम इनको तब तक के लिए रोक कर रखा जा सकता था जब तक कि ये जो सीमा पर तनाव है वो ख़त्म नहीं होता। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वावलंबी होना है, स्वदेशी की एक तरह से बात कर रहे हैं, और ये जो स्वदेशी की बात की जा रही है उसमें इनबिल्ट है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम चाइना को सारी आर्थिक सहूलियतें दे रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे सेना के लोग तो लड़ रहे हैं सीमा के लिए, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व ऐसा लग रहा है कि वो जो है चीन के सामने झुकता जा रहा है। वो बात आपकी सही है। इसमें 3-4 चीज़ें आपको देखनी होगी। एक तो ये कि जैसे रेल का प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये रेल का प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि भी कल परसों इनिशिएट हुआ और आज उन्होंने अलॉट कर दिया। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। इंटरनेशनल टेंडर्स दिए जाते हैं, टेंडर्स को आप भरते हैं, फिर उसमें से बिडिंग होती है, आप बताते हैं, स्पेसिफिकेशन जानते हैं, महीनों का किस्सा रहता है। हो सकता है कि ये महीनों का किस्सा जो है ये अब जाके मैच्योर हुआ और कॉन्ट्रैक्ट उनको अवार्ड कर दिया। सिमिलरली जो आप चाइना बैंक की बात करें, वो भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई 2-3 दिन में मटेरियलाइज हो जाए और अभी ये झगड़ा शुरू हुआ और लोग कहना शुरू साहब अभी क्यों दे दी। हाँ, अभी इस स्टेज में आके इस कॉन्फ्लिक्ट को कहते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में ऐसी पावर्स रहती है कि उनको कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि अमेरिका के चाइना के और इंडिया के जो आर्थिक रिलेशन, देखिए दोनों के आर्थिक रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की जरूरत भी है। दोनों एक दूसरे को, इंडिया को चाइना के प्रोडक्ट चाहिए, चाइना को इंडिया का मार्केट चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। स्वावलंबी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन कर हम क्या कर पा रहे हैं? क्या हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना प्रमोट कर पा रहे हैं? क्या हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन इतना कर पा रहे हैं? हमारे और उनके बीच में ट्रेड बैलेंस जो है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिगड़ा। हम जो है 2 पैसा उनसे
वो हमारे 2 पैसे का सामान खरीदते हैं, हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, वो हमसे रेडीमेड प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं। तो रॉ मटेरियल देना जो है उसकी प्रोसेसिंग भारत में हो सकती है, पर वो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सिचुएशन चाइना ने क्रिएट कर ली, और ये चाइना ने सिचुएशन इसलिए क्रिएट की कि चाइना पूरी दुनिया का एक इंडस्ट्रियल बेस बन गया है ना। और वो जो अपने प्रोडक्ट हैं उन्होंने अपने लेबर लॉज की वजह से अपना जो उनका प्रोडक्शन का स्टाइल है, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप करके अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को उन्होंने काफ़ी सस्ता बना दिया, और वो पूरी दुनिया का एक बैकयार्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बने हुए हैं। आज की डेट में दुनिया के जितने फ़ोन हैं वो सारे चाइना से आते हैं, चिप जो हैं वो सब चाइना से आती हैं, दुनिया भर की चीज़ें चाइना से आ रही हैं। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हो गया कि कोई 2-4 साल का मसला हो, ये पिछले 20-30 सालों से चाइना इसको करना चाह रहा था और चाइना ने वो आज करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए फ़ोन की बात है, अब सडनली या तो आप कहते हैं हम फ़ोन का बैकआउट कर रहे हैं, लेकिन लाखों फ़ोन हिंदुस्तान में रोजाना बिकते हैं, क्या लाखों फ़ोन तुरंत कहीं से दूसरी जगह से आपके पास में आ पाएंगे? चाइनीज फ़ोन के आने के चलते जो इंडियन फ़ोन कंपनियां थी वो बंद हो गई। अब ये तो सरकार को देखना होगा, क्या इंडियन फ़ोन जो थे वो कुछ क्वालिटी का फ़ोन, आजकल कंज्यूमर क्वालिटी और प्राइस दोनों चीज़ें देखता है। बिल्कुल सही है। वो ये जो नेशनलिस्ट बातें होती हैं, आत्मनिर्भरता, ये कहने को अच्छी लगती है, एक्चुअल प्रैक्टिस में हो नहीं पाती हैं। जब आप बाजार में जाते हैं, आप फ़ोन की क्वालिटी देखेंगे, आप उसका प्राइस देखेंगे, जो अच्छा मिलेगा वो आप खरीदेंगे। नेचुरली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय एक जो है बहुत दुविधा वाली बात, बहुत ऐसी स्थिति दिख रही है कि एक तरफ से सरकार जो है वो लगातार छूट दे रही है उनको, और हो सकता है बैंक ऑफ चाइना को परमिशन देना इसी हफ्ते ज़रूरी थोड़े था, हो सकता है 15 दिन के बाद दिया जाता, 1 महीने के बाद भी दिया जा सकता कि पहले ये मामले सुलटा लो। उसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको रोका जा सकता था, और 41 करोड़ कम में सिर्फ भारतीय कंपनी जो है उसका बिड सिर्फ 41 करोड़ का ज़्यादा था L&T का, लेकिन उसको भी जो हमने मान्य नहीं किया। तो एक तरह से सैनिक स्तर पे ऐसा लगता है कि मजबूत है, सालों साल से 1962 के बाद से हमारी जो तैयारी है उसके चलते हम मजबूत हैं, उनको टक्कर देने की स्थिति में है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर ऐसा लग रहा है कि वो सारा कुछ तमाशा ही है। जब चीन के राष्ट्रपति आए तो उनको गुजरात में ले जाकर के घुमाया गया और ये और वो मित्र बताया गया, मिला क्या? ये सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है। ये सवाल फॉरेन पॉलिसी के हैं, और क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी में अगर आप सोचते हैं कि आप झूला झुला रहे हैं और मामलापुरम में कॉफ़ी पिला रहे हैं, नारियल का पानी पिला रहे हैं, उससे आपकी फॉरेन पॉलिसी के इशू रिजोल्व हो जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी में ऐसा होता नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरि कुमार से, और जो न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं दिल्ली में, उसके अलावा भारत और चीन के मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत सारे तथ्य आपके सामने आए, लेकिन ये बहुत दुखद है कि भारत के 30 सैनिक जो हैं वो कल रात को शहीद हो गए। खबर ये भी है कि चीन के भी सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन कितनी ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। बहरहाल एक तरफ बातचीत की बात की जा रही है, चीन को बहुत सारे आर्थिक छूट दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उस पर सवाल खड़ा होता है, और इस सवाल का जवाब राजनीतिक नेतृत्व को देना चाहिए। और ये जवाब जो है, जैसा कि पिछले चुनावों से पहले बालाकोट और ये सब मामले शुरू किए, एक हवाई जहाज़ भेज दिया और एक बम गिरा के चले आए, कोई वहाँ हताहत भी नहीं हुआ, हमारा एक सैनिक पायलट जो है वो भी पकड़ लिया गया। ये इतने हल्के जवाब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब तथ्यों को समझने लगे हैं और इमोशंस की जगह वास्तविकता के आधार पर परखने लगे हैं। सत्य हिंदी का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमसे विशेष तौर पर जुड़ सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन का एक बटन जो है आपको इस वीडियो के बाद दिखाई देगा, आप उसे दबाएं, और अगर आप हमारा सहयोग करना चाहें तो आप सहयोग कर सकते हैं। हम उसमें बताएंगे कि आप हमें किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हम फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। satyhindi.com पर लॉगिन करके भी आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आपका इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।